नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं 9+ न्यूज। हर सच आप तक। बिहार की सियासत में कहां क्या उठापटक हो रही है, लेकर आए हैं हम कुछ खास खबरें। देखिए इस रिपोर्ट को। पटना में पूर्व सांसद व जाप संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने नीतीश कुमार से 15 साल का हिसाब मांग लिया है। आपको बता दें, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अब कुछ भी गरीबों के लिए नहीं कर रही है। उन्होंने जमकर निशाना साधा। बता दें कि उन्होंने कहा कि क्या बात है, जब पूरा देश कोरोना और महामारी से जूझ रहा है तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पिछले 86 दिन से अपनी आवाज से बाहर नहीं निकले, जनता का हालचाल नहीं लिया। जनता थोड़ा सा भी परवाह करता जनता का तो कोरोना फंड के नाम पर घोटाले नहीं होते, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। उन्होंने कहा कि लालू जी की 15 साल के शासनकाल का हिसाब मांगने वाले नीतीश कुमार से मैं उनके शासनकाल और अपराध की घटनाओं की बेतहाशा वृद्धि का हिसाब मांग रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है, आखिर क्यों? उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। गले मिले थे, हाथ मिले थे। लालू यादव को आपने बड़े भाई कहा था, तो क्या लालू यादव उस वक्त अपराधियों को संरक्षण देना खत्म कर दिए थे? क्या लालू यादव के पास अकूट संपत्ति नहीं थी? क्या लालू यादव के बेटे का नाम तभी पता नहीं था? क्या लालू यादव ने का डरावना चेहरा तब नहीं था? अरे सुशासन बाबू, आपने तो सिवान में उस दिन शादी करा दी, खरमास में ब्याह करा के टिकट दिया। आपसे बड़ा पतित, आपसे बड़ा निर्लजता की सीमा यानी मैं शुरू करूं, हर शहर में आपके आतंक का, आरा में, छपरा में, सिवान में, नवादा में, नालंदा में, हर दल में। यदि नवादा में अखिलेश सिंह है, वहीं राजबल्लभ है, वहीं आपके दल में कोई और सिंह है। आप मौत का सिलसिला जारी करके रखे हुए हैं। सब एक है। आज बिहार की जनता लालू यादव के 15 साल को नहीं, आपके 15 साल को जानना चाहती है। और 86 दिन आप कहां गायब थे? आज तक एक लोटा पानी नहीं दिया और किराए पर, स्कूल बिल पर आप माफ नहीं करेंगे तो कल 6 बजे हम यहां से मशाल जुलूस पूरे बिहार में निकालेंगे। और जरूरत होगी तो हाई कोर्ट का दरवाजा। 3 महीना जब मेरा दुकान और कुछ नहीं चला तो व्यापारियों को पहले ही नोटबंदी और जीएसटी में तंग कर तबाह कर दिए। अब जब तक जन अधिकार पार्टी है तब तक व्यापारी, स्कूल, कलाकार को कोई तंग नहीं कर पाएगा। लड़ाई आर पार होगी और हम बिजली बिल नहीं लेने देंगे, EMI बिल नहीं लेने देंगे, होल्डिंग टैक्स नहीं लेने देंगे, ये हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद। लॉज चलाने वालों को 3 महीने का बिजली माफ करना चाहिए। जो किसी मकान मालिक से लॉज ले लिया और वो भाड़ा चला रहा है अपने परिवार के परिजन के लिए, तो उसका बिजली बिल माफ होना चाहिए। बिहार के सभी कलाकारों की आजीविका खतरे में आ गई है। अतः जितने भी थिएटर कलाकार हैं, ऑर्केस्ट्रा के कलाकार हैं, नुक्कड़ नाटक के कलाकार हैं, उन्हें चिन्हित कर कम से कम 7-7 हजार रुपया उनके अकाउंट में डाला जाए। दरोगा एवं सिपाही भर्ती की रिजल्ट में गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच हो। वर्तमान रिजल्ट को रद्द करके पुनः जांचोपरांत रिजल्ट जारी किया जाए। STT पर लाठी चलाना बंद करिए। सरकार अपना स्पष्ट स्टैंड बताइए। परीक्षा यदि को आपने रिजल्ट रद्द किया, आप खुद कह रहे हैं कि STT का परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी हुई है, तो फिर रद्द क्यों? यदि रद्द करना जरूरी है, जो गलत है, आप अविलंब 2 सप्ताह के अंदर STT का रिजल्ट दे। हम पूरी तौर पर STT छात्राओं के साथ और दरोगा सिपाही भर्ती के छात्राओं के साथ आर पार की लड़ाई। चलो बिहार को बचाना है, क्रांति की मिसाल बजाना है। नीतीश कुमार जी, आज हर लोग परेशान है स्कूल के फीस से, हर लोग परेशान है किराए को फीस से, हर व्यापारी परेशान है EMI, बिजली और होल्डिंग टैक्स से। जब हमारा दुकान बंद है, हम जब कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं,
तो फिर आप हमसे बिजली बिल 25,000, 30,000, 36,000 का कैसे लेंगे? बच्चों से किराया क्यों लेंगे? क्यों ऑनलाइन पढ़ाई करके आप जबरदस्ती बच्चों से आप उसके परिवार को तंग करेंगे? आप एक भी कलाकार की स्थिति बुरी है कर रही है। 86 दिनों तक जो मुख्यमंत्री अपने हाथों से एक बोतल, एक गिलास पानी प्रजा को ना दिया हो, और देश का गृह मंत्री दिल्ली में अपने हाथों से पर्चा बांटने वाला, ये एक लोटा पानी किन्हीं को देते या इस देश के मजदूर या बेरोजगार युवाओं के लिए उनके चेहरे नहीं देखे गए हो। और जिन्होंने बिहार और बिहारियों की उम्मीद और सपनों को ही रौंद दिया 86 दिनों में, मेरा उस मुख्यमंत्री से जिनका डीएनए पर्सनल खराब होता है, लेकिन बिहार के डीएनए खराब होते हैं तो उनको समझ में नहीं आती, जिनका चाल चरित्र पटना के बाढ़ में भी 9 दिन के बाद एक दिन दिखा, वो भी छावा भर पानी में जाते हुए, चिमकी बुखार में भी 12 दिन के बाद जब मौत का सिलसिला 6 साल तक जारी रहा तब वो गए। और अब कोरोना वायरस जो दुनिया की सबसे बड़ा महामारी थी, जहां पर जांच की प्रक्रिया पूरी तरह फैल हो चुकी हो, बिहार में जांच नाम की चीज नहीं है। लगातार हर दिन हर शहरों में पॉजिटिव केस निकल रहे हों, और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जब मई में भी आकर मजदूरों को जहां है वहीं रहने की बात कर रहा हो, और अंत में हम लाठी गोली खा के, इससे मुख्यमंत्री की नीयत का पता चलता है। उनसे मेरा डिमांड है कि ना तो आप कभी बाढ़ में दिखे, ना तो आप कभी कभी बोलते हैं कि बाढ़ में हम देते थे। मुख्यमंत्री जी से बिहार जानना चाहती है, इस बाढ़ का अभिशाप बनाने में 15 साल आपके और आपके ठेकेदार और आपके सिंचाई मंत्री का कितना रोल है, और आपके सिंचाई मंत्रियों ने बांध के कितने पैसे लूटे हैं, और उसके बाद आप जनता के खजाने से यदि सड़ा हुआ चावल, अरवा चावल दे दिए, उसके लिए भी आप मांग करते हो। और आज बिहार जानना चाहती है कि जब दिल्ली में 5.5 लाख लोग पॉजिटिव केस होंगे, लॉकडाउन ऑन में आपने सारी प्रक्रिया को ध्वंस कर दी, जांच की प्रक्रिया को आपने रोक दिया, क्वारंटाइन में आपने करोड़ों अरबों रुपया लूट करके क्वारंटाइन बंद करने का निर्णय ले लिया, करोड़ों करोड़ रुपया बिहार के सीओ कमाए, करोड़ों सेंटर के। डिजिटल रैली में डेली आप गाली गलौज कर रहे हैं। नीतीश बाबू, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप गाली गलौज करने के पहले आपको यह बताना चाहिए था कि आप 37 लाख आए हुए मजदूरों के रोजगार और उसकी जिंदगी बनाने आपके नेचर के विपरीत लोग आए, आपने लाया नहीं, हम लोगों ने मिल के लाया। तो ये सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपने क्यों जांच बंद कर दी और उनके रोजगार पर आप क्यों चुप हैं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी। इस सवालों की चिंता आपको नहीं है। आपको गहरी चिंता है कि चुनाव हम 5-15 साल में जो कुकर्म किए हैं, नीतीश बाबू जो महापाप किया, उस महापाप को नीतीश बाबू जो 6 मुद्दे थे, 6 में कोलैप्स हो गए हैं। पेरिस, पलायन, अपराध की लंबी फिरस्त है।
इनको शर्म नहीं आता नीतीश बाबू को, लालू यादव को गाली देते हैं। लालू यादव ने जो भूल किया होगा उसका पप्पू यादव के पिताजी ने उनका रिजल्ट दिया। अब आपने 15 साल क्या किया, एक तो यह सवाल जनता को बोलिए। आज 15 साल पहले लालू यादव का डर दिखाना अब बंद करिए। एक दूसरा मेरा सबसे अंतिम सवाल है, आप बिहार की युवा चाहती है कि हमारी नौकरी, हमारा अविलंब भर्ती, और बिहार के मिडिल क्लास के लोग चाहते हैं हम पर बोझ अब नहीं पड़े, हमारी स्थिति बुरी हो गई। तीसरा, पटना चाहती है दो कंपनी, एक कंपनी L&T और सिंगला। ये L&T और सिंगला कंपनी जिसका पूरा का पूरा काम नीतीश बाबू और इस सरकार के दलाल लोग कर रहे हैं, उन लोगों के रिश्तेदार कर रहे हैं उनकी जांच। आप इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। पटना के कंकरबाग, पटना के राजेंद्र बाग, पटना के कुम्हार को आप पटना को डुबा के मार देना चाहते। इसीलिए आप ये बताइए कि क्या आप माफ करेंगे? क्या 11,500 रुपया जो वर्चुअल रैली में कहा गया हमने क्वारंटाइन को दिया, उसमें ये माफ होगा? वो 11,000 रुपया कहाँ गया, ये जवाब देना चाहिए। और 200 करोड़ रुपया वर्चुअल रैली, राजनीति का इस्तेमाल क्यों? अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।